दादी को अपने साथ ले आऊं? इम्पॉसिबल, डैड कभी इस बात के लिए नहीं मानेंगे, अनिका ने कहा। चिराग ने अनिका की मुश्किल को समझा और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूं? अनिका की आंखें खुशी से चमकने लगी और उसने चिराग के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए पूछा, चिराग, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? हाँ, चिराग ने कहा। ग्रेट, अनिका खुशी से उछल पड़ी। ना ही वो सिर्फ अपनी दादी के साथ हुए हादसे को इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, बल्कि उसका उसकी दादी के साथ एक बहुत सुंदर रिलेशनशिप था। इसी बहाने फाइनली उसे अपनी दादी का ख्याल रखने को मिलेगा। चिराग, थैंक यू फॉर योर हेल्प। मुझे सलोनी और आरुष की शादी से पहले सच का पता लगाना होगा। मैं सलोनी को कभी खुराना फैमिली में शादी नहीं करने दूंगी। अनिका की आंखें कॉन्फिडेंस के साथ चमक रही थी, लेकिन उसके पास बैठा चिराग अनिका की बात सुनने के बाद खामोश हो गया था। चिराग की आंखें अनिका के चेहरे पर अटकी हुई थी और उसकी आंखों में कई सारी बातें एक साथ घूम रही थी, जिनका पता लगा पाना बहुत मुश्किल था। चिराग की ओर देखने पर अनिका को समझ आया कि उसने शायद कुछ गलत कह दिया था। क्या उसे लग रहा था कि अनिका के मन में अभी भी आरुष के लिए फीलिंग्स थी और इसीलिए वो सलोनी और आरुष को एक साथ नहीं देख सकती थी? चिराग, अनिका ने चिराग के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए प्यार से कहा, आरुष मेरे अतीत का एक हिस्सा था। उसकी और सलोनी की शादी बर्बाद करने के मेरे फैसले का मेरी पर्सनल फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज मुझे गलत मत समझो। आरुष अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। वो मेरे लिए एक बुरी याद से ज्यादा और कुछ नहीं है। चिराग ने अनिका का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे किस करते हुए कहा, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें गलत नहीं समझूंगा कभी भी। पिछले 2 दिन से शूटिंग करके तुम थक नहीं गई हो? अभी दोपहर ही हुई है, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। जब तक तुम अच्छे से अपनी नींद पूरी करोगी, तभी जाकर तुम में लड़ने की एनर्जी आएगी। अनिका को सच में थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी। उसके रीसेंट फिल्मिंग शेड्यूल की वजह से उसके दिन रात का चैन लूट गया था। वो ढंग से सो ही नहीं पा रही थी। चिराग ने अनिका को बेड पर लिटा दिया। अनिका ने देखा कि चिराग उससे दूर हो रहा था और उसने जल्दी से उसका हाथ थामते हुए कहा, चिराग, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए सो सकते हो? ओके। चिराग ने अनिका पर ब्लैंकेट उड़ा दिया और उसके पास जाकर लेट गया। अनिका उसके करीब चली गई और चिराग ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद अनिका गहरी नींद में चली गई। चिराग ने अनिका के शांत चेहरे की ओर देखा और उसकी नाक को भी छुआ। सोते हुए कितनी प्यारी दिख रही थी वो। क्या वो जानती थी कि उसे ऐसे देख चिराग का दिल कितनी तेजी से धड़क रहा था? अनिका, आरुष सच में तुम्हारे दिल में नहीं है अब। 20 साल बहुत लंबा समय होता है। क्या तुमने उसे सच में भुला दिया है? चिराग ने कहा, लेकिन नींद में खोई हुई अनिका कहाँ उसके दिल के ख्यालों को सुन सकती है। जब अनिका की आंख खुली तो ऑलरेडी दोपहर के 3 बज गए थे और वो लाउंज में अकेली थी। चिराग वहां नहीं था। अनिका उठी और ऑफिस के बाहर आ गई। उसी वक्त दरवाजे पर किसी की नॉक करने की आवाज आई और शौमिक अंदर आ गया। मैडम, शौमिक ने अपने हाथ में एक ट्रे पकड़ रखी थी। उसने सोफे के सामने रखी कॉफी टेबल पर वो ट्रे रखी और कहा, बॉस ने मुझे आपके लिए ये तैयार करने को कहा था मैडम। बॉस एक मीटिंग अटेंड करने के लिए गए हैं और 5 बजे तक वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आप पहले घर जा सकती हैं, लेकिन अगर आप बिजी नहीं हैं तो आप बॉस के साथ घर जाने के लिए उनका वेट भी कर सकती हैं। अनिका ने कॉफी टेबल पर रखी ट्रे की ओर देखा। उस ट्रे में चॉकलेट केक, फ्रूट कस्टर्ड, कोल्ड ड्रिंक, सैंडविच और उसकी फेवरेट नेचुरल्स की आइसक्रीम थी। ये पूरी डिश देखने में ही इतनी टेस्टी लग रही थी। अनिका के चेहरे पर रौनक छा गई। ऐसे तो ये लड़का उसे बिगाड़ देगा। शौमिक रूम से चला गया। अनिका सोफे पर जाकर बैठ गई और अपनी आइसक्रीम खाने लगी। वाओ, सो डिलिशियस, अनिका ने सोचा। मीनल को ऑलरेडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था और वो अपने अपार्टमेंट में रहने चली गई थी। वो पिछले 2 दिनों से वहीं रह रही थी। चिराग ने मीनल के लिए जो अपार्टमेंट ढूंढा था वो उसके घर हीरानंदी पार्क से बहुत करीब था। अगर चिराग की लैंग्वेज में कहा जाए तो मीनल का अपार्टमेंट
उनके घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था। मीनल के साथ एक आंटी भी रह रही थी जो उसका पूरा ख्याल रख रही थी। मीनल बहुत तेजी से अपनी बीमारी से रिकवर हो रही थी और काफी एनर्जेटिक महसूस कर रही थी। जब भी उसके पास फ्री टाइम होता तो वो अपने साथ रह रही आंटी के साथ मिलकर कपड़े बुनने लग जाती थी या अपनी बिल्डिंग के एंटरटेनमेंट लाउंज में जाकर एक्सरसाइज करती थी या ताश खेलती थी। अच्छे से देखा जाए तो वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रही थी। अनिका अपनी मॉम को ऐसे देखकर बहुत खुश थी। ना ही चिराग सिर्फ उसका अच्छे से ख्याल रख रहा था, बल्कि उसे अनिका की मॉम की भी उतनी ही फिक्र थी। कौन सी लड़की ऐसे लड़के को पसंद नहीं करेगी? चिराग के हैंडसम चेहरे को याद करते हुए अनिका मुस्कुराने लगी। लाइफ इज फेयर। उसने सोचा कि 3 साल तक उसने जो कुछ भी सहा वो चिराग को पाने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो चिराग के आने से ही उसकी जिंदगी ने खुशियों का दरवाजा खोल दिया था उसके लिए। अनिका अपनी सोच में ही खोई हुई थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने अपना फोन उठाया और पाया कि उसके डैड उसे कॉल कर रहे थे। ये तो बहुत फास्ट था, अनिका ने सोचा। वो अभी दोपहर में ही तो चिराग से इस बारे में बात कर रही थी। हेलो अन्नी, राम ने कहा। 3 साल हो गए थे अनिका को राम के मुंह से अपना नाम इतने प्यार से सुनते हुए। जाहिर था कि उसके डैड अपनी बेटी को मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे थे। क्या हुआ? अनिका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। अनिका, मैं तुम्हें बहुत समय से कॉल करना चाह रहा था। मैंने सुना कि अल्फा कंपनी की डिनर पार्टी में तुमने मिस्टर कपूर के साथ डांस किया। तुम्हारा मिस्टर कपूर के साथ क्या रिश्ता है अनिका? राम ने पूछा। अनिका ने सरकास्टिक स्माइल देते हुए बेफिक्री से कहा, आपको क्या लगता है मेरा उनसे किस तरह का रिश्ता होगा? ये अन्नी, अगर सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा मिस्टर कपूर के साथ कोई भी रिलेशनशिप होगा। हम जैसी छोटी फैमिलीज का कपूर फैमिली जैसी एलीट फैमिली के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। कपूर फैमिली की पुश्ते बहुत लंबे समय से मौजूद है और चिराग कपूर अपनी जनरेशन में सबसे बेस्ट है। उसकी पहचान पूरी दुनिया को मालूम है। हालांकि अगर तुम सच में मिस्टर कपूर के साथ रिलेशनशिप में हो तो हमारी गोयल फैमिली को फ्यूचर में तुम पर डिपेंड रहना पड़ेगा। इससे गोयल फैमिली का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है, राम ने कहा। राम की नजर में बिजनेस का सबसे फायदेमंद पार्टनर भी फैमिली रिलेशन से बड़ा नहीं था। वो अच्छे से जानता था कि पराया कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन रिश्ते कभी अपना मुंह नहीं मोड़ेंगे। अचानक जब उसे अपनी बेटी में फायदे की लहर दिखाई देने लगी तो वो उसे प्यारी हो गई। वो जल्दी से अपनी बेटी के पास आ गया। सच में वो अपने आप से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करता था। आप शायद गलत इंसान पर डिपेंड होने की बात नहीं कर रहे हैं। आपने मुझे गोयल फैमिली से 3 साल पहले निकाल दिया था। अब आपका सबसे अनमोल खजाना सलोनी और भावना है। आपको उन पर डिपेंड होना चाहिए, अनिका ने कहा। अन्नी, क्या तुम अभी तक अपने डैडी से नाराज हो? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे और मीनल के साथ बहुत गलत किया। ये कैसा रहेगा? मैं तुम्हारी भावना आंटी को आज रात डिनर तैयार करने को कह देता हूँ। तुम और मिस्टर कपूर डिनर के लिए यहाँ आ जाओ। मैं सलोनी और आरुष को भी आने के लिए कहता हूँ, राम ने कहा। ये देखते हुए कि राम कितने ध्यान से अनिका से बात कर रहा था, अनिका शॉक्ड महसूस करने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने डैड से बात कर रही थी। उसने राम की बात का जवाब देते हुए कहा, आप सीधे पॉइंट पे आइए ना डैड। आपने पिछले 3 साल से मुझे गोयल फैमिली में कदम तक नहीं रखने दिया और आज अचानक आप मुझे डिनर पर इनवाइट कर रहे हैं। अगर आपको मिस्टर कपूर से कोई हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली कहिए ना। यूं बातों को घुमाकर ना आपको फायदा होगा और ना ही मुझे। राम ने कभी नहीं सोचा था अनिका, उसकी मासूम और भोली बेटी, इतनी शार्प और तेज होगी। अब जो कि वो अपनी बेटी के सामने एम्बैरेस्ड हो ही चुका था तो उसके पास सच कहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो बोला, मेरी एक जमीन पर बहुत लंबे समय से नजर है। हमारी कंपनी ने ऑलरेडी उस जमीन को खरीदने के लिए बहुत पैसा लगा दिया है, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि वो जमीन मिस्टर कपूर की है और
वो मुझे उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अनी, अगर मुझे उस जगह पर कंस्ट्रक्शन करने नहीं मिला तो हमारी कंपनी को बहुत नुकसान होगा, हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम तो जानती हो कि हमने कभी बिजनेस में नुकसान नहीं झेला है। अन्नी, एक बार अपनी दादी के बारे में सोचो। ये उनकी मेहनत से खड़ा किया हुआ बिजनेस है। असल में चिराग ने बहुत जल्दी अनिका के लिए रास्ता बना दिया था। उसने सुबह अनिका से कहा था कि वो उसकी मदद करेगा, और अब दोपहर से राम उससे उसकी मदद करने की भीख मांग रहा था। अनिका ये देखकर और भी ज्यादा खुश थी। चिराग ने फिर से एक बार उसके दिल को छू लिया था। ओके, मैं मिस्टर कपूर को डिनर के लिए इनवाइट कर देती हूँ, लेकिन मुझे उस जमीन की जरा भी फिक्र नहीं है। आप खुद मिस्टर कपूर से उस जमीन के बारे में बात कर सकते हैं, अनिका ने कहा, और उसने फोन कट कर दिया। अनिका ऑफिस में बैठकर चिराग का इंतजार कर रही थी। वो ठीक 5 बजे वापस लौट आया। अनिका ने चिराग को राम के साथ हुई सारी बात चिराग को बता दी, और वो लोग गोयल हाउस के लिए निकल गए। जब वो लोग ऑफिस की लॉबी से गुजर रहे थे तब तक 6 बज चुके थे और कई एम्प्लॉयज घर जाने के लिए निकल रहे थे। रास्ते में वो चिराग और अनिका कई स्टाफ मेंबर्स से मिले और सभी लोग अपना सर झुकाकर उन्हें विश कर रहे थे। बॉस, मिसेस कपूर। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ चंद घंटों के अंदर लोगों ने उसे मिस अनिका से मिसेस कपूर बुलाना कैसे शुरू कर दिया। उसे तब रियलाइज हुआ कि ये इसीलिए क्योंकि चिराग उसे उठाकर अपने लाउंज में ले गया था। जरूर उस मैनेजर ने ये बात बाहर बता दी होगी, और ये बात आग की तरह पूरी कंपनी में फैल गई थी। जाहिर था कि अल्फा कंपनी के सभी एम्प्लॉयज ने उसे ऑलरेडी अपनी बॉस की वाइफ मान लिया था। ओह गॉड, दिस इज टू मच। आगे से मुझे और चिराग को लो प्रोफाइल रखनी होगी, अनिका ने सोचा।